परम गति दे दिया। और आगे फिर महाराज उस योग माया को सारा संसार पूजन करता है। अभी नवरात्रियां चल रही हैं। हमने एक दिन बताया था कि देवी की उपासना के लिए पहले दिन 1 कन्या, दूसरे दिन 2 कन्या, तीसरे दिन 3 कन्या, चौथे दिन 4 कन्या और 5वें दिन 5 कन्याएं। अच्छा, ऐसे से गिनना तो कितनी कन्याएं टोटल हो गई? कितनी हुई? 9वें दिन 9 कन्या, तो टोटल कितनी हो गई? 9 कन्याएं हो गई। 9 दिन व्रत रह करके और 9 कन्याओं का पूजन करके महाराज वेदव्यास जी कहते हैं, जो व्यक्ति 9 दिन बैठ करके और 9 कन्याओं का पूजन यजन कर लेता है। अच्छा, हम कहते हैं 9 भी न करो। राशियां कितनी हैं? राशियां हैं 12। अच्छा, तिथियां कितनी हैं? तिथियां हैं 15। तिथियों के अलग अलग हिसाब से एकम को 1, द्विज को 2, त्रयोदशी के दिन 3, चतुर्थी के दिन 4। ऐसे ही तिथियों के अनुसार भी कन्याओं का पूजन यजन बताया गया है। आज मेरे मन में एक इच्छा जागृत हुई और वो इच्छा ये है कि नवमी का जो दिन हो तो उस दिन हम 1 नहीं 2 नहीं 45 कन्याओं का पूजन करें। और वो पूजन तभी होगा जब हमारे मास्टर साहब जी चाहेंगे। ये मेरे मन की इच्छा है। श्रीमद् देवी भागवत में मैं रात्रि में कुछ पढ़ रहा था तो उसमें 45 कन्याओं का पूजन के बारे में बताया गया है। तो मेरी बड़ी इच्छा हुई, कहा मैंने सोचा मैंने कि किसी को बताऊंगा नहीं अभी मैं, लेकिन मेरे मन में इच्छा है ये। तो मेरा सहयोग, वैसे मुझे जो टीवी पे सुन रहे होंगे, चैनल पे सुन रहे होंगे, चाहे हमारे चंद्रबोस जी हों या मनोज जी हों या दिलीप जी हों या हमारे डॉक्टर साहब तो हमारे सामने ही बैठ करके सुन रहे हैं, या हमारे नरसिंह शाह जी हों या हमारी कमलेश मैया आगरा में बैठ करके सुन रही हो, और हल्द्वानी वाले भैया गुप्ता जी हमारे, तो यही हम सबसे प्रार्थना करेंगे। तो आप सबके सहयोग से नवमी के दिन 45 कन्याओं का यहाँ पर भोग लगना चाहिए। माँ भगवती का बड़ा दिव्य पूजन होना चाहिए। उनका सबका चरण धोएंगे, चरण धो करके उनके चरणों का ही पूजन होगा। सुंदर उनको चूर्णी धारण कराएंगे और उनको बैठाल करके आराम से भोग प्रसाद लगाएंगे। लेकिन वो सभी के महाराज, यदि आप सब लोग कहेंगे तो, और नहीं कहेंगे तब भी होना है। कह देंगे तब भी होना है, नहीं कहेंगे तब भी होना है, वो तो होना ही है। ये मेरे मन में बड़ी इच्छा हुई है रात्रि के समय। और हमने सोचा ये सामने कोई चीज भी आई है तो शायद इसमें भी कोई न कोई भलाई होगी। ये माँ की ही इच्छा होगी। अगर मेरे सामने कोई दृश्य आया है, माँ भगवती का पूजन हो जाए, यहाँ पाठ तो चल ही रहा है, पूजा तो चल ही रही, हवन तो चल ही रहा, यज्ञ चल ही रहा है। एक चीज बची है, बोले क्या? बोले एक साथ 45 कन्याओं का अभी तक यहाँ पर पूजन नहीं हुआ है। तो वो पूजन भी माँ भगवती की इच्छा से यहाँ पर हो जाए। जिन माताओं, जो महाराज जो गर्भ में बच्चियों को मार देते हैं, उन बच्चियों के लिए हम कुछ न कुछ, हम मारने का अधिकार नहीं है, हमें उनको पूजने का अधिकार है। इसलिए हम मारे ना, हम पूजें, हम बेटी बचाएं, बेटी पढ़ाएं,
और बेटी की पूजा करें, ये हमारा भाव होना चाहिए, तभी कल्याण होगा। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कल्याण होने वाला नहीं है। इसीलिए भगवान कृष्ण बाद में आए, लेकिन भगवान की योग माया पहले आ गई। कारण बस यही है, भगवान कहते हैं कि नहीं बहन तू पहले चल, मैं बाद में आऊंगा। इसीलिए भगवान योग माया जो है ये भगवान की क्या लगती है? ये भगवान की सगी बहन है। क्या है? सगी बहन, मां। तो ऐसी मां की उपासना हर एक जीव को करना चाहिए। इसलिए नवमी के दिन हम सभी लोग बड़े प्रेम के साथ में मां भगवती की उपासना करेंगे और 9 और 45 कन्याओं का पूजन हम सभी लोग करेंगे और भोग लगाएंगे।